हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पर अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले 4-5 सालों में जो भी बीएड यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है इंट्रेंस का, उसमें जो भी क्वेश्चन आया है वो पेपर हम करा रहे हैं, उसका सेट पूरा। तो 2021 और 2020 का हमने पूरा सेट करा दिया है। ठीक है, उसको आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और इस टाइम हम 2019 का सेट करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होता है, जिसमें जीके जीएस होता है, और खंड आ में जीके जीएस और खंड बा में भाषा होता है, मतलब हिंदी भाषा। ठीक, तो हमने जीके जीएस का भी पोर्शन इसमें भी करा दिया है। ठीक है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, और अब हम यहाँ पे हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे और आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ठीक, तो चलिए जल्दी से फटाफट देख लेते हैं हिंदी भाषा। अब सेकंड सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ है, मुख्यार्थ में। ठीक है, कह रहा है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रायोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाक से देख लेते हैं इसमें क्या होगा। ठीक, तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी तात्पर्य। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन का 51 क्वेश्चन का ऑप्शन सही देख लीजिए कौन होगा। तो इसका सही आंसर लक्षणा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। 51 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या जिसे प्रयोजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो जाता है, उसे लक्षणा यानी शक्ति कहते हैं। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही है, लक्षणा। चलिए 51 हो गया। 52 क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कह रहा है। 52 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, पंकज शब्द है क्या। पंकज शब्द क्या है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 52वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 52 क्वेश्चन का योग रूढ़ है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे शब्द अब हैं, अब योग रूढ़ क्यों होगा कि देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द, या इन्हें ऐसे कहिए कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। ठीक है, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज में ही देख लीजिए, पंकज, ये अगर इसका संधि विच्छेद कीजिए तो पंक प्लस ज। ठीक है, यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो सामान्य अर्थ में प्रचलित है होकर कमल के अर्थ से रूढ़ हो गया है। ठीक है, अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। ठीक, योग रूढ़ शब्द अब समझ में आ गया आपको। चलिए 53 पे आते हैं। कह रहा है कि वर्णवृत्त यानी कि वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर यानी वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फट से बताइए। इसका सी हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, वर्णवृत्त यानी वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं 3। ठीक, वर्णिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। स्पष्ट है कि वर्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक, 3 वर्णों के जो समूह होते हैं उसे गण कहते हैं। चलिए जल्दी से 54 पे आते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। हाँ, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है 14, ऑप्शन सी कह रहा है 15, ऑप्शन डी कह रहा है 16। तो 54वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 होती हैं। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, चलिए 55वें पे आ जाइए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या है। 4 ऑप्शन है। शब्दालंकार है, बी कह रहा है कि अर्थालंकार है, सी ऑप्शन कह रहा है उभयालंकार है, डी कह रहा है ये सभी है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लिए, अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार है। ठीक है, अब अलंकार देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, अलंकार क्या होता है। अलंकार मुख्य दो इसके भेद होते हैं, रूप होते हैं। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास आता है, यमक आता है और श्लेष आता है। ठीक,
ये सभी अलंकार शब्द अलंकार। और अर्थालंकार में क्या होता है, उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, अतिशयोक्ति आता है, मानवीकरण आता है। ठीक है, ये सभी इसमें आता है अर्थालंकार में। तो अनुप्रास अलंकार किस में आ गया, शब्द अलंकार में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए अब नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसको देख लीजिए। निर्देश क्या है, 55 एवं 57 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सॉरी 56 और 57 के लिए। मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक, तो क्या है भाई इसमें, ज़रा सा फटाफट देख लेते हैं। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य है, तो इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा पगड़ी होगा, ऑप्शन बी सिर अस्त्रागण, ऑप्शन सी कह रहा शिरोमणि, ऑप्शन डी कह रहा शिरोधार्य। तो 56वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए 57 कह रहा है कि शक्ति का उपासक जो होता है उसे क्या कहते हैं, पुजारी, शाक्त, वैष्णव या अघोरी। ठीक है, तो 57वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, शाक्त कहते हैं, जो शक्ति का उपासक हो, शक्ति की पूजा करता है। ठीक, उपासना करता है। 58वां क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि का संबंध है, कह रहा है 58 क्वेश्चन के अवधि क्या है, एक भाषा है। ठीक है, अवधि का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से, बिहारी हिंदी से और राजस्थानी से। ठीक है, तो अवधि का संबंध किससे है, 58 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन होगा। ठीक, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से होगा। ठीक, चलिए 59वें क्वेश्चन देख लीजिए। तत्सम शब्द कह रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए इनमें से। धर्म, नाच, हैं, आंसू और कैंची। तो नाच नहीं होगा, उसका नृत्य होता है तत्सम। और कैंची का कैंची, अच्छा आंसू का आ शुरू होता है, तो धर्म। तो इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का है। तत्सम शुद्ध होता है, तद्भव अशुद्ध होता है। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन का धर्म जो है यही शुद्ध होगा। ठीक, धर्म नहीं धर्म होता है। ठीक, और ये हो गया आपका 59। चलिए 59 के बाद 60 क्वेश्चन पर आते हैं, ज़रा देख लीजिए। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाक से देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, तद्भव अब इसमें तत्सम की बात कर रहा था, इसमें कह रहा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अशुद्ध का। घनिष्ठ ये भी शुद्ध है, उदय ये भी शुद्ध है, खीर और अग्नि, तो ये अग्नि, उदय, घनिष्ठ ये सब शुद्ध है, तो इसमें सी ऑप्शन खीर होगा, यही होगा क्या, अशुद्ध। 60वें का सी ऑप्शन। ठीक, अच्छा खीर का तत्सम क्या होगा, अगर खीर तद्भव हो तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा खीर का, तो खीर का तत्सम हो जाएगा क्षीर। खीर को क्षीर कहते हैं, इसका तत्सम जो होता है शुद्ध होगा क्षीर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 60वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। 61वें पे आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर त, थ, द, ध व्यंजन है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, तो आप ये ऑप्शन कह रहा है तालव्य, बी कह रहा है दंत वाले हैं, सी कह रहा मूर्धन है और डी कह रहा ओष्ठक हैं। ठीक है, त, थ, द, ध ये सब क्या हैं, तो ये सभी व्यंजन है किस में आएंगे, तालव्य यानी तालु से निकलती है आवाज़, दंत से निकलती है, मूर्धन से निकलती है या ओष्ठक से। ठीक है, तो 61वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड फटाक से, इसका दंत से निकलते हैं। ठीक है, ये सभी व्यंजन की। अब 62वें पे आ जाइए। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, धोबी का स्त्रीलिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग है तो धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबाइन होगा, धोबिनी होगा, धोबियान होगा या धोबिन होगा। तो 62 क्वेश्चन का धोबी का धोबिन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन लगा लिए, 62 का डी ऑप्शन। 63 पे आते हैं। 63वां कह रहा है निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या उपसर्ग प्रयुक्त है, ऑप्शन ए है नि, ऑप्शन बी है निर, ऑप्शन सी है निरा, ऑप्शन डी है नी। ठीक है, तो 63वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 63वें क्वेश्चन का निर जो है यही उपसर्ग है। ठीक है, निरर्थक में। चलिए अगर निरर्थक शब्द को अगर हम संविच्छेद करेंगे, निरर्थक शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो निर प्लस अर्थक। ठीक है, तो ये हो जाएगा निरर्थक, तो यही निर इसका उपसर्ग होगा। 64 पे आते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि क्या है। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। ठीक है, तो 64वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 64वें क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यड़ संधि होगा। और कैसे होगा,
यद्यपि का अगर संधि विच्छेद कहिए यदि प्लस अपि होगा, हाँ यदि प्लस अपि, यदि अधन अपि, ये होगा यद्यपि का संधि विच्छेद। ठीक, अब यदि प्लस अपि इसमें देखना है ई ऊ या फिर ऋषि के आगे कोई भी विजातीय जैसे कि असमान स्वर होने पर ई का या ऊ का या ऊ वा का और री जो है रा का हो जाता है। ठीक है, इसे ही जड़ संधि कहते हैं। ठीक है, विजातीय अगर किसमें आ जाएगा तो वो उसका दूसरा शब्द का वो निकालता है आवाज़। ठीक, तो ये हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा ये, सी ऑप्शन, यड़ संधि। चलिए अब 65वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, क्या कह रहा है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, और इसमें हिंदी का पोर्शन है, यानी फर्स्ट पेपर जो होगा, फर्स्ट मीटिंग का पेपर, उसमें जो सेकंड खंड होता है हिंदी, पहले तो होता है जीके जीएस और सेकंड खंड होता है हिंदी का, तो वो हिंदी वाला पोर्शन अब सॉल्व हो रहा है। इसके बाद हम सेकंड मीटिंग का पेपर जो होता है रीजनिंग यानी तार्किक वाला, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उस पर आएंगे। चलिए, तो ये गायक शब्द का संधि विच्छेद, अच्छा सॉरी, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चार ऑप्शन है, गो प्लस अक, बी है कह रहा है कि गा प्लस यक, सी कह रहा है गाय प्लस अक होगा, या फिर डी कह रहा है गाय प्लस का। ठीक है, तो गायक शब्द का संधि विच्छेद इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 का गाय प्लस अक जो है यही संधि विच्छेद सही होगा, गायक का गाय प्लस अक। ठीक है, और 66वां कह रहा है कि हिंदी, 66 क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कारकों की संख्या है, क्या है, कितनी संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है या 8 है। कारकों की संख्या हिंदी में कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है या 8 है। चार ऑप्शन ये आपकी स्क्रीन पर है। तो 66वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका 8 होगा, यानी 66वें का डी, कारकों की संख्या 8 होगा। ठीक है, कर्ता प्रथमा होगा, इसका ने कर्म होगा, द्वितीय को करण होगा, तृतीया से या के द्वारा संप्रवान होगा, चतुर्थी इसके लिए के लिए को अपादान होगा, पंचमी इस यानी से यानी पृथक हो जाता है, और संबंध होगा खष्टी। ठीक है, इसका का की के रा री रे ना नी ने, ठीक, ये हो जाता है। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे, कारकों की संख्या 8। 67वां क्वेश्चन देख लीजिए, 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फट से देखिए, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी कोष्टक। ठीक है, तो 67वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए अल्प विराम, ये तो आपको भी पता है। ठीक, चलिए 68 पे आते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समास, बी है शब्द शक्ति, सी है वाक्य और डी है संधि। ठीक है, तो 68वें क्वेश्चन का संधि कहते हैं, जब दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर जब मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 68। 69 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यशोगान, यशोगान एक शब्द है, इसकी रचना हुई है किससे। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर संधि से, बी कह रहा है व्यंजन संधि से, सी कह रहा है विसर्ग संधि से, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से किसी से नहीं। ठीक, तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका विसर्ग संधि से इसका रचना हुई है यशोगान की। ठीक, चलिए आप 70 पे आते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है, क्या है हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस। ऑप्शन ए कह रहा है हास्य, बी कह रहा है रौद्र, सी ऑप्शन कह रहा है कि अद्भुत, और डी कह रहा है वीर। तो 70th क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रधान रस वीर रस है। ठीक है, चलिए ये हो गया 70। 71 पर आते हैं, 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी देख लीजिए। कह रहा सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए कैसी, साहित्यिक, लक्ष्यदार, औपचारिक या अनौपचारिक। ठीक, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए कह रहा है। ठीक, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए 71 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसकी भाषा जो सरकारी पत्र होती है उसकी औपचारिक ही होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद 72 पे आते हैं, फटाक से देख लिए 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है, 4 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो 72 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, 6 होगा, बी विकल्प लगाइए, इसका सही है, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है। और कौन कौन से इसमें, रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, पाँचवा ध्वनि संप्रदाय है, और छठवां कौन है, औचित्य संप्रदाय। ठीक,
यह है काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या और कौन कौन से संप्रदाय हैं ये भी बता दिए हम। 73 पे आते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति। कह रहा प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, ये कथन है। ठीक है, किसके द्वारा ये कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांस्कृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 73 क्वेश्चन का फटाक से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी सी ऑप्शन होगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक और कथाकार एवं कवि भी रहे हैं। ठीक, चलिए 73 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। 74 पर आते हैं, फटाक से देख लीजिए 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 74 क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है, कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है, कौन होगा? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल या केशव दास। ठीक है, 74 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, केशव दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। और बाकी ये लोग सभी दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, ये लोग निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। ठीक, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, किस कवि की पंक्ति है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हर का होई, ये पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, सुंदरदास की, रविदास की, कबीरदास की या तुलसीदास की। ठीक, 75वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? 75 का कबीरदास की। जाति पाति को पूछे नहीं कोई, हर को भजय सो हरि का होई, कबीरदास की है। ठीक है, ये पंक्तियाँ। अब इसके बाद 75 के बाद जल्दी से आ जाइए किस पे? 76 पे आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए 76 क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा की उपाधि से विभूषित कौन सा काल है? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में तो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है या आधुनिक काल है। ठीक है, तो 76वें का सही आंसर लगा लीजिए, हमेशा भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, इसकी उपाधि दी गई है, स्वर्ण युग है भक्ति काल। ठीक, अब 77 पर आ जाइए। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य हैं, राजा रतन सिंह और पद्मावती के प्रेम कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत है, चंद्रावत है, मृगावती या मधुमालती। पद्मावत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था जब इस पर पिक्चर बनी थी पद्मावती, तो बाद में इसका नाम पद्मावत कर दिया गया। तो ये है ए ऑप्शन, 77 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको किसने लिखा था? रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पद्मावत लिखी थी। ठीक, महाकाव्य के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो 77 हो गया। 78 फट से आइए, फट से देखते हैं 78 क्या कह रहा है? गोधली कह रहा है क्या है? गोधली शब्द जो है क्या है? गायों का निवास स्थान है, गोपथ है, संध्या और रात के बीच का समय या धूल में भरा हुआ। तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, संध्या और रात यानी शाम होने का टाइम और रात के बीच के समय को गोधली कहते हैं। ठीक है, जब गायें चर के वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करती हैं तो वो समय बेला गोधली बेला होती है। ठीक, 78 हो गया। 79 पाइए, फट से देखते हैं। 79 कह रहा है अगोचर हैं। अगोचर क्या है? आगे चलने वाला, जो आंखों से दिखाई न दे, दृष्टिहीन या विचरण न करने वाला। ठीक है, 79 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, जो आंखों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है, 79 का बी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आंखों से दिखाई न दे उसके लिए क्या सा है? एक शब्द अगोचर। ठीक, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए फट से अब देख लेते हैं नेक्स्ट। 79 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अब एक डायरेक्शन या निर्देश दिया गया है, ज़रा उसको देख लीजिए। प्रश्न 80 से 81 के लिए निर्देश है क्या? दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। ठीक है, 80 एवं 81 में 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए है भजन करते समय कपास काटने लगे। बी कह रहा है ईश्वर भजन को कपास ले जाना। ठीक है, और सी कह रहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। डी कह रहा है ईश्वर भजय सो कपास ओटे। तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यही सही है इसमें। ठीक, प्रचलित रूप यही है इसका। 81वां देख लीजिए फट से। ये ऑप्शन कह रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ कैसे जाएगा तेली। और डी कह रहा राजा भोज के सामने क्या बेचे? गंगू तेली। तो यानी यही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये एक
प्रचलित है कहावत। ठीक, तो 80 और 81 यहाँ पे हो गया डायरेक्शन के हिसाब से। अब चलिए फटाक से देख लेते हैं। 80 और 81 के बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, देखिए हाँ 82 और 83 देख लेते हैं। 82 कह रहा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। ठीक है, तो 82 में कह रहा है कि चादर को पाँव तक ओढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि बिस्तर में पाँव फैलाते जाइए, सी कह रहा है सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, और डी कह रहा है ज्यों ज्यों पाँव फैलाएंगे बिछौना लंबा होता जाएगा। तो इसका क्या कह रहा है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। सी ऑप्शन 82 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 82 के बाद 83 पे आते हैं। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, ये कहावत है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, फटाफट देख लीजिए। नहाते समय कपड़ा निचोड़ते जाना, हाँ, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। सी कह रहा है नंगा नहाते समय कैसे निचोड़ेगा, डी कह रहा है नंगा नहाने से कपड़े निचोड़ने नहीं पड़ते हैं। तो इसका सही हो जाएगा निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। 83 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अब ये आपका हो गया 83 क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट देख लेते हैं 83 के बाद 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी देख लीजिए। एक डायरेक्शन दिया गया है 84 क्वेश्चन के पहले हैं। 84 और 85 क्वेश्चन के लिए क्या है, प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प, अच्छा ये चुनना है, मुहावरा शुरू होगा। 84 कह रहा है घी के चिराग जलाना, ये मुहावरा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, घी के दियों से उजाला करना, घी से हवन करना, वातावरण को सुगंधित बनाना और खुशी मनाना, ये 4 ऑप्शन है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, घी के चिराग जलाना, इस मुहावरे का संदर्भ में सही आंसर क्या होगा। 84 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए, खुशी मनाना, घी के चिराग जलाना मतलब खुशी मनाना होता है। ठीक, चलिए अब 85 पे आते हैं। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना है तो आप बचपन से क्लास 5 6 से पढ़े होंगे, भाग जाना। ठीक, टीचर को देखते ही छात्र मैदान छोड़ के, मैदान से फील्ड से ग्राउंड से भाग गए, तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। चलिए 86 पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी नहीं की बात कर रहा है, तो अब देखना है कि कौन कौन है। श्रृंगार ये शुद्ध है, खंडन, पुण्य, मंदित। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 क्वेश्चन का सही आंसर जो है पुण्य, पुण्य जो है ये यही शुद्ध वर्तनी नहीं है, यानी विकल्प सी सही होगा, लेकिन ये शुद्ध वर्तनी यही नहीं है। ठीक, बाकी सब ये शुद्ध वर्तनी ये सब है। ठीक, 86 हो गया। 87 पा जाइए, फट से देख लीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, अब है की बात कर रहा है, वाड्मय, वाड्मय, वांग्मय या वंगमय। ठीक है, 87 क्वेश्चन पर आ जाइए, फट से देखिए। 87 क्वेश्चन का 87 या 87 क्वेश्चन का ए ऑप्शन वाड्मय जो है ये शुद्ध है। 87 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, 87 का ए विकल्प। अब उसके बाद 88 पाते हैं। सुरपति का अर्थ क्या होगा, सुरपति जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। सुरापाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरबपति, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सूर्य। ठीक है, तो 88वें क्वेश्चन का इंद्र लगाइए, सी ऑप्शन। ठीक, यही सुरपति का अर्थ होगा। ठीक, 88 का सुरपति का अर्थ होगा इंद्र, जो देवताओं के राजा हो कहलाते हैं। ठीक है, सुरपति। अच्छा 89 पे आ जाइए। 88 के बाद 89 का है चतुरानन। चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है, क्या इन चारों ऑप्शन में चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है, कौन, प्रजापति, इंद्र, विधाता, चालाक। ठीक, तो चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन। तो 89 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, चालाक जो है ये नहीं होगा चतुरानन शब्द का अर्थ। ठीक, तो अब 89 कंप्लीट हो गया, डी विकल्प इसका सही है। 90 पे आ जाइए, फट से देख लीजिए 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट। यथास्थान में समास कौन सा समास है, यथास्थान, यथास्थान की बात कर रहा है, इसमें समास कह रहा है कौन सा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है अवयवी भाव होगा, ऑप्शन बी कह रहा है तत्पुरुष होगा, ऑप्शन सी कह रहा है द्विगु होगा, या डी कह रहा है द्वंद्व होगा, कौन सा समास होगा। ठीक है, तो 90th क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए, अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, यथास्थान का। ठीक, अब कैसे होगा, अवयवी समभाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद है प्रधान होता है और पूरा पद या अवयव होता है। ठीक है, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हट, भर, निंग, निर, यथा, यवल, यावत आदि, ये सब है, यानी प्रथम पद पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, अवयवी भाव समास। ठीक,
तो ये हो गया समास अवयवी भाव यथास्थान में। अब फट से जाते हैं 91 पे। 91वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? पुलिस, ऑपरेशन, अभिजात या डॉक्टर, इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? तो 91 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। अभिजात जात जो है ये विदेशी शब्द नहीं है, देसी है, बाकी सब विदेशी हैं। ठीक, ये भी इंग्लिश है, ये भी अंग्रेज़ों का दिया है, ये भी अंग्रेज़ों का दिया। ठीक, तो अभिजात अपना देसी शब्द है। तो 91 हो गया। 92 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 92 क्या कह रहा है? गणिका, गणिका का पर्यायवाची क्या है? गणिका का पर्यायवाची क्या है? सुंदरी है, वेश्या है, अप्सरा है या पुत्रवधू है? गणिका, गणिका का पर्यायवाची बी ऑप्शन होगा, वेश्या होगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ठीक, और गणिका के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तवायफ भी कहा जाएगा इसको, सर्वभोग्या भी कहा जाता है इसको। ठीक, चलिए 92 हो गया। 93 पे आते हैं। भवितव्यता, भवितव्यता का पर्यायवाची है क्या? इन चारों ऑप्शन में से कौन? नियति है कि भाग्यशाली है कि भविष्यवक्ता है कि दिव्यता है? तो 93 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। नियति जो है भवितव्यता का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। ठीक, चलिए 93 हो गया। 94 पर आइए, फटाफट से देख लेते हैं 94 क्या कह रहा है। ठीक, 94 कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम, अंतर्मुखी का विलोम है यानी एंटोनिम्स कौन है? ए है ऊर्ध्वमुखी होगा, बी निर्मुखी होगा, सी बहुर्मुखी होगा या डी बहिर्मुखी होगा? तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी होगा। डी ऑप्शन 94 का डी ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए 95 पे आते हैं। 95 कह रहा उदात्त, इसका विलोम क्या है? चार ऑप्शन है, कुदात्त होगा, अनुदात्त होगा, प्रतिदात्त होगा या सुदात्त होगा? ठीक, तो 95 क्वेश्चन का आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी कि उदात्त का विलोम अनुवाद होगा, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए 95 का बी हो गया। 96 पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में छत्र, ज्ञ, आश्रय ये क्या हैं? ये चारों शब्द हैं क्या? आप चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि स्वर हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए कह रहा स्वर है, बी कह रहा स्पर्श व्यंजन है, सी कह रहा अंतस्थ व्यंजन है और डी कह रहा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन है। ठीक, ये छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक, ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए 96 97 पाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 97 कह रहा चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं? ठीक, चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अलंकार है, छंद है, रस है या शब्द शक्ति हैं? किसके अनिवार्य संघटक हैं? चरण या पाद? तो 97 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छंद के अनिवार्य संघटक हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 97 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 97 के बाद 98 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 98 में क्या है। 98 क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्शन ऊपर निर्देश दिया गया है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98 से 100 के लिए क्या है? चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ठीक है, कर लेते हैं। 98 का रहा क्वेश्चन अंतराविरोध, अंतर्विरोध, अंतर्विरोध और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सही वर्तनी वाले शब्द चुनना। ठीक है, तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सही आंसर अंतर्विरोध जो है सबसे सही वर्तनी, इसकी वर्तनी जो है लिखावट एकदम शुद्ध है। ठीक, 98 का सी ऑप्शन लगा लीजिए। और 99 पर आते हैं। 99 कह रहा प्रतिनिधायन, निधायन, प्रतिनिधायन या प्रतिनिधियन या परित निधान, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ठीक है, तो 99 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए, प्रतिनिधायन, ए ऑप्शन इसका भी सही है, ए विकल्प। ठीक, 99 का। चलिए 100 पर जाते हैं, फटाक से देख लीजिए। प्रागैतिहासिक, प्राकृतिहासिक बी ऑप्शन है, सी कह रहा प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक, डी ऑप्शन इसका ये शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, 100 का डी ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड, अब आपका हिंदी वाला पोर्शन यानी फर्स्ट पेपर जो होता है पहले चरण में, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जीके जीएस, हाँ, और दूसरा उसका दूसरा सेक्शन था हिंदी, तो वो भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड मीटिंग का पेपर जो होगा, ठीक है, सेकंड मीटिंग का पेपर जो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, उसको हम क्या ये होगा सेकंड मीटिंग पेपर, खंड आ होगा तार्किक क्षमता एवं अभिरुचि।
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो तार्किक क्षमता तार्किक क्षमता अभिरुचि जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम बना के आपके अपने चैनल पर लाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।